बहुत समय पहले की बात है। उस समय भारत बहुत अमीर देश माना जाता था। यहाँ के मसाले, कपड़े और सोना दुनिया भर में मशहूर थे। उन्हीं में से एक देश था। एक दिन ब्रिटेन के कुछ व्यापारी भारत आए। हम एक कंपनी बनाएंगे, नाम होगा 3D वीडियो डू। हम यहाँ सिर्फ व्यापार करने आए हैं, हमें बस मसाले और कपड़े खरीदने हैं। भारत के कई राजाओं ने उन्हें बंदरगाहों पर व्यापार करने की अनुमति दे दी। अंग्रेजों ने शहरों में अपने गोदाम और किले बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी। उस समय भारत एक देश की तरह एकजुट नहीं था। यहाँ कई छोटे छोटे राज्य थे। कुछ जगहों पर मुगल एम्पायर कमजोर पड़ चुका था। राजाओं के बीच अक्सर लड़ाइयां होती रहती थी, लेकिन अंग्रेजों ने यही कमजोरी समझ ली। And that is how we prevail. वे सोचने लगे, अगर हम इन राजाओं को आपस में लड़वा दें तो हम आसानी से ताकत हासिल कर सकते हैं। महाराज, हम आपसे दोस्ती चाहते हैं। शुक्रिया, हम लड़ाई में मदद करेंगे, बदले में जमीन और धन चाहिए। ठीक है। धीरे धीरे अंग्रेजों की सेना मजबूत होने लगी। उनके पास नई बंदूकें और तोपें थी। साल 1757 में एक बड़ी लड़ाई हुई। यह लड़ाई बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच हुई। अंग्रेजों ने चालाकी से नवाब के कुछ सैनिकों को ले लो अपने पक्ष में कर लिया। ठीक है साहब। जब युद्ध शुरू हुआ तो कई सैनिकों ने नवाब का साथ छोड़ दिया। नवाब हार गया। इस जीत के बाद अंग्रेजों को बंगाल की बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई। अब उनकी ताकत और बढ़ गई। कुछ साल बाद 1764 में फिर एक बड़ी लड़ाई हुई। इस बार अंग्रेजों के सामने 3 बड़े शासक थे, लेकिन अंग्रेज फिर जीत गए। इस जीत के बाद उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। अंग्रेज भारत से बहुत पैसा और सामान अपने देश भेजने लगे। किसानों से बहुत ज्यादा टैक्स वसूला। हमारे पास कुछ नहीं बचा। गरीब लोगों की हालत और खराब हो गई। इस कारण लोगों के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। आखिरकार 1857 में भारत में एक बड़ी बगावत हुई, जिसे इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 कहा जाता है। भारतीय वीरों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो! क्या बकवास है ये? अरे ये लोग तो बहुत गंभीर हैं। ठीक है, तुम जीत गए, हम समझ गए।